हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, आप देख सकते हैं लोगों के हिसाब से ही एफएमसीजी सेक्टर की बहुत ही दिग्गज कंपनी है। ठीक है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में यही आएगा कि ये आप कौन सी कंपनी लेके आ गए। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है, मैं मानता हूँ कि इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 20,000 का चल रहा है। ठीक है। और हम इंडियंस की मेंटलिटी रहती है कि यार थोड़ा सस्ता शेयर हो तो बढ़िया है। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये महंगा शेयर है तो इसमें क्या बुराई है। आपने इसके रिटर्न्स देखे हैं इस कंपनी के। एफएमसीजी सेक्टर की ये मार्केट लीडर है बॉस। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि एफएमसीजी सेक्टर बहुत धीरे धीरे भागता है। आप देख सकते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, ब्रिटानिया हो, डाबर हो, मैरिक हो, आप सबके रिटर्न्स देख लीजिए, बहुत धीरे धीरे भागते हैं। लेकिन जो नेस्ले है उसके रिटर्न्स अलग ही चलते हैं। और ये जो कंपनी भागती है वो एक अलग ही तरीके से भागती है। इसको मैं आपको बताऊं, इसको मार्केट का एफडी कहा जाता है। मतलब कि ये आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी, ये हमेशा आपको मतलब अच्छे रिटर्न्स ही बना के देगी। अगर आपने इसमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर लिया दोस्तों, और आपने उसको 10 साल के लिए छोड़ दिया, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस कंपनी जो आपको रिटर्न्स बना के देगी, उससे जो आपकी वेल्थ क्रिएट करके देगी, उसमें आप चौंक जाएंगे देख के। तो शुरुआत कर लेते हैं इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे नेस्ले को। तो इसका सबसे जो फेमस ब्रांड है वो आप सभी जानते हैं, मैगी है। ठीक है। और अगर मैं चॉकलेट्स की बात करूं तो आप किटकैट है, मंच है, मिल्की बार है, ये सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन आप लोग सुन के हैरान रह जाएंगे कि जो इसका मैक्सिमम जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो मिल्क प्रोडक्ट्स से होता है। ठीक है। और वो हैं बेबी प्रोडक्ट्स। तो नेस्ले सेरेलैक का नाम सुना होगा आपने, लैक्टोजन का नाम सुना होगा। तो उस सेगमेंट से 96.5% का जो है इसको रेवेन्यू जनरेट होता है। ये एक स्विस कंपनी है। और इसने जो ये जो अपनी क्वालिटी मेंटेन करती है दोस्तों, चाहे वो मिल्क प्रोडक्ट हो चाहे कुछ भी हो, वो बहुत ही शानदार होता है। आपने कुछ टाइम पहले सुना भी होगा कि मैगी के जो टेस्ट मेकर है उसके अंदर काफ़ी लेड की मात्रा पाई गई और इस तरीके से एलिगेशन लगे थे, तब ये मार्केट में इसका शेयर बहुत टूटा था। तो दैट वाज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन। लेकिन कोई बात नहीं, तब भी मार्केट के जो मैनेजमेंट, सॉरी, कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसने इतने अच्छा चीज़ों को कोप अप किया, और आज जो ये है कंपनी है वो करीब 20,425 पे ट्रेड कर रही है। ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं, और ये क्यों इतनी महंगी है ये भी मैं आपको चीज़ बताऊंगा। तो अभी हम प्रारंभ करते हैं इसके फाइनेंशियल मैट्रिसेस में, तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो दोस्तों, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। अगर ये डिसीजन आपका है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ज़रूर करें। तो हम आरंभ करते हैं और जो इसके फाइनेंशियल मैट्रिसेस हैं उसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड अराउंड 2 लाख करोड़ का है। और जो मतलब ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और अगर मैं इसका करंट प्राइस देखूं तो आप देख सकते हैं वो है 20,425 का। और इसने जो ऑल टाइम हाई लगाया था, जस्ट अभी लगाया है कुछ 15-20 दिन पहले, वो लगाया था 21,053 रुपये का। और इसका जो लोअर है वो 16,000 का है। तो स्टॉक भी हमेशा इसका 84 चलता है। मतलब मैं आपको बताऊं, इसका कभी भी जो पी रेशो होता है, इसको मार्केट हमेशा ऊपर ही रखता है। तो इसका कभी भी 70 से नीचे पी जाएगा ही नहीं। तो अब आप सोचेंगे कि यार एक एक जो आइडियल पी होता है वो 30-35 होता है, तब मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। तो दोस्तों, ऐसा मौका कभी आएगा ही नहीं। आप चाहें तो इसका ऑल टाइम का जो इसका पी रहा है वो आप देख भी सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा अभी। अगर हम 5 ईयर के पी रेशो की बात देख करें तो देखिए आप 75% है। 3 ईयर का 78% है। 10 ईयर्स का आप बात करें तो 63% है। मतलब 50 के नीचे, मतलब 60 के नीचे तो इसका पी गया ही नहीं है। और मैक्सिमम बात करें तो 47 है। मतलब मैक्सिमम जब से कंपनी लिस्टेड हुई है, मतलब आप बात करें जो 2005, सॉरी, मतलब जब कंपनी 2006 में जब ये लिस्टेड हुई थी तब इसका पी 47 था। और आज तक इसका पी 47 से नीचे गया ही नहीं है कभी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैं तो 30-35 जो है वो आइडियल पी होता है उसमें इन्वेस्ट करूँगा, तो दोस्तों इसका कभी मौका ही नहीं आएगा नेस्ले में। कभी आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे नेस्ले के अंदर। तो यही इसकी पावर है। तो इसका जो 5 ईयर चल रहा है वो पी चल रहा है 75 का, और करंट पी चल रहा है इसका 84 का। तो बट ऑब्वियस है, अभी तो ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। लेकिन जैसे ही इसमें थोड़ी सी भी गिरावट आती है, थोड़ा सा भी इसमें कंसोलिडेशन आता है, और अगर मान लीजिए ये थोड़ी सी भी कंपनी जो है करेक्शन दिखाती है, प्रेशर देखने को मिलता है, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि महंगाई चल रही है, रॉ मटेरियल्स काफ़ी महंगे हो रहे हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स भी महंगे हो रहे हैं। तो तब आप इसके अंदर इन्वेस्टिंग का सोच सकते हैं। तो ये 70-75 के पी के आसपास मिलती है, तब ये बिल्कुल बेस्ट होती है।
तो मैं आप देख सकते हैं इसके पीयर के जो देखेंगे तो उसमें ब्रिटानिया और नेस्ले ही है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स में या तो ब्रिटानिया है जो बिस्किट बनाता है, और नेस्ले है या जो बिस्किट और चॉकलेट्स के उसमें है। तो आप इसका देख सकते हैं, इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी आउट हो चुके हैं मेरे ख्याल से, यस। और सितंबर में आप देख सकते हैं कि 3,883 का इसका सेल्स था, वो जो बढ़ के हो गया 4591। और इसने जो मार्जिन हैं वो भी काफ़ी अच्छे मेंटेन किए हुए हैं। बहुत पुरानी और स्विस बेस्ड कंपनी है ये। प्रॉफिट भी आप देखेंगे 834 से 906 हो चुका है, और नेट प्रॉफिट भी 617 से 668 हो चुका है, और ईपीएस भी 5 रुपये से बढ़ा है, 64.03 से 69.32 हुआ है। तो अगर मैं इसके ट्रेनिंग इसके ईपीएस को अगर मैं अपने जो हमारा 5 ईयर का जो मीडियन पी है उससे मल्टीप्लाई करता हूँ, जो कि 75.1 है, तो वो जो उसकी फेयर प्राइस निकल के आती है वो 17,062 निकल के आती है। तो मेरा कहना यही है कि 17,000 17,500 के आसपास जब ये दोबारा आता है, और ज़रूर आएगा दोस्तों, कोई भी शेयर जब राइज़ करता है तो डाउनफॉल भी आता है, उसमें करेक्शन भी आता है। तो आप इसको अपने रडार में रखें। अब आप कहेंगे कि साहब इतना पैसा कहाँ से लेके आऊँगा, तो यही टाइम है दोस्तों, यही टाइम है इसके लिए पैसा सेव करने का। तो आप जब हर महीने आप पैसा सेव करेंगे तो आप 4 महीने में 20,000 रुपये कर देंगे, अगर आप 5,000 रुपये के हिसाब से सेविंग कर रहे हैं तो आपका 4 महीने में 20,000 रुपये इकट्ठा हो जाएगा। और तब तक ये हो सकता है कि 4 महीने के बाद अपना करेक्शन भी दिखा दे, तो इसके अंदर प्रेशर भी देखने को मिल जाए। तो उस टाइम, वो जो टाइम आएगा वो सबसे बेस्ट टाइम होगा इसमें इन्वेस्ट करने का। ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक बार ये देखना होता है कि किसी भी कंपनी का पी वैल्यू क्या चल रहा है। ठीक है। अब मैं कोई ऐसे रिस्की स्टॉक्स और वॉलेटाइल स्टॉक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही पुरानी कंपनी है, 2006 से लिस्टेड है, और इसने कंसिस्टेंटली अपनी ग्रोथ दिखाई है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें ईपीएस कंसिस्टेंटली बढ़ा है, क्वार्टरली का जो है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो सेल्स ग्रोथ है वो 10 ईयर्स की 7% है, 5 ईयर्स की 10% है, और जो रिटर्न्स हैं वो आप देख सकते हैं 10 साल के 15% है, 5 साल के 22% है। एफएमसीजी सेक्टर के लिए 22% रिटर्न देना, 22% का पॉजिटिव रिटर्न देना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। ठीक है। और वहीं अगर मैं इसके रिजर्व्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जो इसके पास बोरोइंग है वो 280 की है, और जो इसके अगेंस्ट में रिजर्व्स हैं वो 2,232 करोड़ के हैं। तो बहुत ही कैश रिच कंपनी है, इतना तो मार्केट कैप होता है किसी भी माइक्रो कंपनी का। और अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि वो 62.76 है प्रमोटर्स का, जो कि अभी भी वही मेंटेन है। एफ ने इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, थोड़ा सा कम किया है, वहीं डी ने अपना बढ़ाया है, और पब्लिक ने थोड़ा सा अपना कम किया है। जहाँ तक मैं डी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं LIC इसके अंदर DII है। तो बहुत अच्छा प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो कंपनी बहुत शानदार है, पैसे के हिसाब से आपको महंगी लग रही होगी दोस्तों, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर इन्वेस्टिंग करना वर्थ है। आप इसको 10 साल इन्वेस्टिंग करके रखें, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा के देगी ये कंपनी, आपकी वेल्थ क्रिएट करके देगी। तो अब बहुत जल्द हम इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसने 0.06% का पॉजिटिव दिया है, और इसने कल हाई बनाया था अपना, कल का हाई था इसका 20,515 रुपये। ठीक है। और 1 ईयर का मैं देखूं तो भी आप देख लीजिए दोस्तों, 1 ईयर में भी इतनी महंगाई होने के बावजूद भी ये 7,25 का इसने पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है। और इसके अगर मैं ये देखिए इसकी सपोर्ट की बात करूं तो 6,323, इस पर मैंने भी इन्वेस्ट किया था, और फिर उसके बाद 16,964 रुपये निकल के आता है, और फिर यहाँ पे अभी सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है 18,721। इसके बाद ये दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है इसका 18,454, और ये 18,412। तो इस सपोर्ट लेवल पे आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो इसका पहला सपोर्ट लेवल है वो इसका 20,101 रुपये निकल के आ रहा है। तो जब ये इसको तोड़ेगा तो वो इस वाले सपोर्ट लेवल पे आएगा, तो तब आप इसमें इन्वेस्टिंग की सोच सकते हैं। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 162% के रिटर्न दिए हैं, और ओवरऑल की बात करें हम तो 9,103% के रिटर्न दिए हैं। और आप देखिए कमाल का इसका चार्ट पैटर्न है। तो 14 जुलाई 1995 को ये हुई थी लिस्टेड। तो दोस्तों मैगी खाना कोई बंद नहीं करेगा, चॉकलेट खाना कोई बंद नहीं करेगा, मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ करना, सेरेलैक वगैरह कोई बंद नहीं करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बिज़नेस में कहीं से कहीं तक आने वाले टाइम में फ्यूचर में कोई इफ़ेक्ट आने वाला है। क्वालिटी मेंटेन रहती है इनकी, कितनी अलग कंपनी आ गई इनके कंपटीशन में, लेकिन कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाई। तो दोस्तों अगर आप लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, इस कंपनी के बारे में, तो बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा सा वेट करें, इसका जब फेयर वैल्यू आ जाए,
17,000 और 17,500 और 18,000 के बीच में, तब आप इसमें इन्वेस्टिंग का सोच सकते हैं। और अगर आपने होल्ड कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इसको कम से कम नहीं तो 10 साल आप इसको होल्ड करें तो ये आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब करें।